मैं वापस अमेरिका गई थी, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ की मेरी रेसिडेंटशिप है। आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर, तो मैं आधे साल वहाँ रहती हूँ और आधे साल कोशिश करती हूँ कि यहाँ वापस आ जाऊँ फ्रेंड्स फैमिली फैंस के लिए। तो थी वहाँ पे 7-8 मंथ्स आई वाज देयर इन द यूएस। ओके, इतने टाइम में बहुत से फेस्टिवल्स आपने मिस कर दिया। अब फेस्टिवल वापस से सीजन चालू हो गए तो कितने एंजॉय करने वाले हो? क्या प्लानिंग्स है, थोड़ा बताना चाहे तो। मैं स्पेशली फॉर द दुर्गा पूजा। या स्पेशली फॉर दुर्गा पूजा, मैं बंगाली हूँ या तो दुर्गा पूजा मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसीलिए मैं, आप नोटिस करेंगे, दुर्गा पूजा के पहले ही आई थी लास्ट ईयर भी। तो इस बार वही पंडाल जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। और इस बार नवरात्रि में डांडिया के फंक्शंस वगैरह कुछ मैं अटेंड करने वाली हूँ। तो थोड़ा ट्रैवलिंग भी होगी इन अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो मज़ा आएगा बहुत, डांडिया भी खेलूँगी और पूजा पंडाल, दुर्गा पूजा की भोग और वो सब जो अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी देसी फूड मिलता है वो भी एंजॉय करूँगी। ओके, इन रियल लाइफ आप पंडाल हॉपिंग करना कितना पसंद करते हैं? यहाँ से या दूसरे जगह जाना कितना पसंद करते हैं इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा पंडाल हॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आसपास पंडाल होते हैं तो मैं एक आध पंडाल चेकआउट कर लेती हूँ। मोस्टली पंडाल्स में जो देवी की प्रतिमा होती है वो अलग अलग पंडाल्स में अलग अलग डेकोरेशन होता है, तो उसको देखने में मज़ा आता है। सो दिस ईयर ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या नए डेकोरेशंस वो करने वाले हैं पंडाल में। ओके, देखो ये फेस्टिवल की तो बात हो गई। अब फैंस बहुत ही ये भी वेट करे कि आप वापस कब आए, और खुशखबरी भी आई है फैंस लोग के लिए कि आप वापस आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स पे आप वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत कुछ बता सके। एक्चुअली आई विश कि वो खबर नहीं आई होती, बिकॉज सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। या टू अर्ली टू टॉक अबाउट एनीथिंग कॉन्क्रीट। ये जो है, ये माहौल बन रहा है और मेरे भी मन में थोड़ा थोड़ा मैं कंसिडर कर रही हूँ, दिल में इच्छा आई है और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है मुझे लॉन्च करने में या फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार करने में। सो बातचीत चल रही है, बट इट इज़ वेरी अर्ली स्टेजेस। जब कुछ ऐसे कॉन्क्रीट सा कुछ होगा देन आई विल टॉक अबाउट इट। अभी बहुत पहले से बात करूँगी तो लोग पूछते ही रहेंगे मुझे कब आ रही, कब आ रही, कब आ रही। सो इट विल हैपन, यू नो। ओके धनुषी मैम, ये मतलब आपने अपने डेब्यू आशिक बनाया आपने से की थी, और अब तक की जो आपकी जर्नी रही कैसी देखती है और कितना बदलाव आया है हमारे इंडस्ट्री में, उसके बारे में तो अगर बता सकते मेरी डेब्यू आशिक बना आपने तब आई थी जब कंटेंट ड्रिवन फिल्में ज़्यादा मतलब बनती ही नहीं थी बिल्कुल भी। और छोटी फिल्में तो बहुत कम बनती थी। बड़ी फिल्में बनती थी और छोटी फिल्में एकाध एकाध। तो उन दिनों में मैंने स्मॉल बजट की फिल्मों में काम किया, जो मूवीज़ स्मॉल बजट में तो बनी थी लेकिन आगे जाके उन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया। तो आई हैव ऑलवेज हैड अ गुड लक चार्म एसोसिएटेड विद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये बात तो बिल्कुल खरी बात है। मैंने जितने गाने किए सारे गाने हिट रहे हैं, मैंने जितनी फिल्में मैंने करी सारी फिल्में मेरी हिट रही है। और बॉक्स ऑफिस पर और चैनल्स पे आज भी वो पिक्चरें दिखती है, लोग पसंद करते हैं। तो आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड विथ प्रोजेक्ट्स इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड। तो अब डिफरेंस ये है कि अब एक्टर्स को चूज़ करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पहले हम लोग के पास 2 या 3 फिल्में आती थी, क्योंकि फिर उसमें से चूज़ करना पड़ता था और फिर उसमें रोल भी कुछ कभी खास हुआ कभी नहीं। तो अभी कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही है तो इसलिए एक्ट्रेसेस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स बन रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। तो ओके तनुश्री मैम, देयर आर लॉट्स ऑफ फैन हु लुक अप टू यू, और आप आइडल भी है बहुत जन के। पहले ऐसे होता था कि बहुत जन कुछ बात नहीं कर पाते थे, बट आपको देखकर अपने मन की बात रखने रखे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गए या कुछ भी हो गए, उसकी बात खुल के करने लगे हैं। कितना प्राउड फील करते हैं क्योंकि यू आर अ रोल मॉडल। आई फील रियली गुड बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो किया, हालांकि मैंने बहुत कुछ किया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी कि मैंने सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए कितना कुछ किया। जब मैं फिल्मों में काम करती थी तब मैं ऐसे कभी किसी और संस्था को डोनेट कर दिया। मैंने कई सारे ऐसे संस्थास को सपोर्ट किया है, उनके इवेंट्स में जाके मैंने सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी मन में मेरे हमेशा बात करती थी कि मुझे ग्रेट कुछ करना है। यू नो बचपन से मेरे मन में ये ख्याल आता था कि मैं जो पैदा हुई हूँ
मुझे कुछ ग्रेट करके जाना है इस दुनिया में, वरना क्या फ़ायदा। सब आते हैं, सब अपने लिए कुछ ऐसे सक्सेसफुल होते हैं, मुझे अपने लिए भी सक्सेसफुल होना है और पूरी दुनिया के लिए भी कुछ ऐसा करना है कि मेरे जाने के सदियों बाद लोग मुझे याद रखें और मैंने जो करके गई हूँ उस चीज़ को याद रखें। मैं कह सकते हो कि मॉर्टल से इमॉर्टल बनना चाहती हूँ। ओके तनुश्री मैम, हम सभी जानते हैं कि आपके दिल में जो रहता है वही आपकी जुबान में रहता है, तो मैं आपकी एक सी राय जानना चाहूंगा। डू यू थिंक कि जेंडर पे गैप डज एग्जिस्ट इन आवर बॉलीवुड? Of course, it not only in Bollywood, it exists everywhere, but Bollywood में बहुत ज़्यादा obvious है, क्योंकि Bollywood is a unregulated industry, right? अभी थोड़ी regulate हो रही है, फिर भी काफ़ी हद तक unregulated है। जैसे कि कॉर्पोरेट सेटअप में एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से जेंडर पे गैप ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर सैलरी स्ट्रक्चर होती है, चाहे उसके लिए आपको एक मेल कैंडिडेट मिले या फीमेल कैंडिडेट मिले, उसी सैलरी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द वो जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन जो बॉलीवुड आर्टिस्टिक फील्ड है, बॉलीवुड हो या किसी भी आर्टिस्टिक म्यूज़िक इंडस्ट्री, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में, उसमें थोड़ा वेग है। ऐसा नहीं है कि इस जॉब पोजीशन के लिए ये पे स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर नीचे हम करेंगे। यहाँ पे तो इट इज़ वेरी रैंडम, तो इसलिए यहाँ पे जेंडर पे गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लेडीज़ के लिए वैसे भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना एक स्ट्रगल होती है फॉर मोस्ट लेडीज़, तो लेडीज़ उतना ज़्यादा फाइट और नेगोशिएट नहीं कर पाती हैं। उसकी एक वजह भी है जेंडर पे गैप की, यही वजह है कि विमेन टेंड टू बी अ लिटिल इनसिक्योर, अपने फ्यूचर को लेकर। एक स्वभाव से वैसा होता है मनी को लेकर, तो इसी वजह से भी वो एक्सेप्ट कर लेती है कम, और फिर लोगों को मज़ा आ जाता है कि हाँ इनको फिर तो कम ही दे देते हैं, तो वो सिस्टम बन जाता है। ओके तनुश्री मैम, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऑडियंस और बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स और वुमेन आपको लुकअप करते हैं, सो इन फ्यूचर आप कोई ऐसे वेबसाइट या कोई ऐसा शुरू करना चाहेंगे जहाँ पर लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो डाल सके, क्योंकि आप बहुत आपसे रिलेट करते हैं लोग अपने अपने प्रॉब्लम से, सो ऐसा कोई फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान कोई आप करना चाहें? हाँ, मैं करना चाहती हूँ ऐसा कुछ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे शुरू करूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ कोचिंग एंड गाइडेंस एंड मोटिवेशन जैसा कुछ, राइट? जैसे जिसमें डिस्कशन हो सके, मैं अपने इंसाइट्स रख सकूँ या उनको आई कैन स्पीक टू देम। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा है लास्ट 10 ईयर्स में। मैंने इतने सारे, जिनके बारे में तो अभी मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया है, मैंने इतने सारे स्पिरिचुअल पैथ्स में मैंने सीखा है, रिलीजन्स में मैंने सीखा है, हीलिंग मोडालिटीज़ मैंने सीखे हैं। अपने अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड स्किल्स मैं लेके बैठी हूँ। इसको मुझे अनलिश तो करना ही है दुनिया पर, टू हेल्प एंड अपलिफ्ट। लेकिन कैसे डायरेक्शन में जाऊँ, कैसे क्या करूँ, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जब मैं मीडिया इंटरव्यूज़ करती हूँ तभी मैं थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट आई गिव, उसको बिजनेस स्ट्रक्चर में कैसे मैं कन्वर्ट करूँ, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ ले जाया जा सकता है। बिकॉज एनीथिंग दैट हैज़ टू बी इफेक्टिव हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड लाइक अ बिजनेस, इट हैज़ टू बी रन लाइक अ बिजनेस so that it can grow and multiply and touch and reach many people. तो अभी मेरी एक ऑनलाइन पोर्टल से बातचीत चल रही है उस तरह का कुछ प्रोग्राम करने की, तो वहाँ से थोड़ी शुरुआत शायद हो जाएगी मेरी। अभी तो मीडिया इंटरव्यूज़ में बात कर रही हूँ, तो देखते हैं कुछ होगा, आई विल डू समथिंग। ओके लास्टली मैम, ये सवाल तो जरूर हाँ लास्ट सवाल ये जरूर आपसे पूछना बनता है कि आपने ही मी टू मूवमेंट चालू की थी हमारे बॉलीवुड में, और उसके बाद सब लोग ने बहुत जो अपनी अपनी जो कहानी थी सब लोग ने बयान की है। सो पास्ट 1 ईयर में कैसे देखते हैं ये मूवमेंट को, आप कितनी सक्सेसफुल देखते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल तो है ही, बट कैसे देखते हैं आप? अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे लगता है कि सक्सेस है भी, और एक तरह से
मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट होता तो अच्छा रहता। इम्पैक्ट हुआ है, साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट हुआ है। लीगल तरीके से मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कन्विक्शंस हो जाते हैं, थोड़ी अगर जेल वेल पहुंच जाते हैं ना कुछ लोग, तो उसका बहुत अच्छा असर होता। तो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लेवल पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लोग डरते हैं अभी कुछ गड़बड़ करने को। उनको लगता है कि अरे यार फिर 5 साल बाद 10 साल बाद बात निकलेगी, या फिर अब तो उनको लगता है कि 6 महीने बाद भी बात निकल सकती है, अब इमीडिएटली भी निकल सकती है। तो उतना ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग झिझकते हैं, कुछ लड़कियां अभी भी झिझकती हैं, क्योंकि बदनामी का डर जो होता है वो सिर्फ जो आदमी बदतमीज़ी करते हैं उन पर नहीं आया है, लड़कियों में हमेशा से रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको हमको जारी रखना है, मुहिम को जारी रखना है, इस डायलॉग को जारी रखना है। टाइम टू टाइम इसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए, ताकि वी मेक वर्क एनवायरनमेंट अ सेफ प्लेस फॉर एवरीबody। थैंक यू, मैं प्लेजर टॉकिंग टू, आई होप टू सी यू वेरी सून ऑन दिस। थैंक यू।